Good morning, friends. Welcome to the coaching class of RPCC Rocks. Happy Independence Day to all my friends. बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहो। कोशिश करने से हमेशा सक्सेस मिलती है। ये प्रॉब्लम लास्ट वीडियो लेक्चर में दिया था और एक भी स्टूडेंट ने ये इसका होमवर्क का आंसर नहीं भेजा। हमने नंबर सिस्टम में पहला ही टॉपिक शुरू किए थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड कि एक या दो प्रॉब्लम आ जाने से एप्टीट्यूड नहीं आता है। हमारे को लगातार प्रैक्टिस करना ही पड़ता है और बेसिक कंसेप्ट को नहीं भूलना है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी ये प्रॉब्लम में, लेकिन बात वहीं आती है बेसिक भी। तो फिर से एक बार मैं ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड थोड़ा सा 2 मिनट बेसिक पे जाके फिर ये प्रॉब्लम को बाप लेवल पे जाके सॉल्व करूँगा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड हमारे को पूछा गया। तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि जीरो बनता कैसे, ये हम सोचे। तो फ्रेंड जीरो बनता है 5 × 2 से। एक 5 एक 2 आया तो 2 जीरो बन गए। समझो 25 × 4, 25 बोले तो 5 × 5 और 4 बोले तो 2 × 2, तो 25 × 4 100। ये देखो एट द एंड 2 जीरो आ गए, तो इसमें 2 5 और 2 2 थे। ठीक है, इसी को मैं और आगे ले जाता हूं। समझो 25 × 8, तो 25 बोले तो 5 × 5 और 8 बोले तो 2 × 2 4 × 2 8। अब इसमें 2 5 है 3 2 है, तो ये है 200। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो एट द एंड 2 है, क्योंकि 5 और 2 की जो पेयर है वो 2 बनी है। देख सकते हैं आप, एक 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन 5 आएगा तो ही वो जीरो बन पाएगा। मतलब जीरो जो है वो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है दोस्तों। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। समझो अगर मैं बोलता हूं 250 बोले तो 25 × 10, 25 बोले तो 5 × 5 और 10 बोले तो 5 × 2। अब यहां पे नंबर ऑफ 5 3 है और नंबर ऑफ 2 एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितना आया? एक। क्यों? 5 और 2 की कॉम्बिनेशन एक बन रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कम थे, 2 थे, तो 2 जीरो आए। यहाँ पे नंबर ऑफ 2 कम थे, एक ही था, तो एक ही जीरो आया। तो हमारे को यही देखना है कि नंबर ऑफ 5 कम है कि नंबर ऑफ 2 कम है। और मैंने बताया था 90% प्रॉब्लम में नंबर ऑफ 5 कम होते हैं। ऐसे कुछ एकदम रेयरेस्ट एग्जाम्पल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ 2 कम होते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया था 15 × 30 × 45 × 60। ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल है, तो इसमें नंबर ऑफ 2 कम होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था। तो वैसे ही अब ये एग्जाम्पल में आप देख के बताओ। सबसे पहला अपने आप को सवाल पूछो कि इसमें नंबर ऑफ 5 कम होंगे कि नंबर ऑफ 2 कम होंगे। 2 × 4, फिर इसमें 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 10 में भी 2 आता, 12 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16 18। मतलब नंबर ऑफ 2 वाली टर्म ज्यादा आएंगी। कहने का मतलब नंबर ऑफ 5 यहाँ पे कम आने वाले हैं, तो अपने को नंबर ऑफ 5 गिनना है। दूसरी बात, ये सीरीज का सीक्वेंस समझो। पावर, ये नंबर 1 है तो पावर 3 है, नंबर 2 है तो पावर 4 है, नंबर 3 है तो पावर 5 है। मतलब नंबर में और पावर में 2 का डिफरेंस है। अगर नंबर 50 है तो पावर 52 है, 2 का फर्क है। 1 है तो 3, 2 है तो 4, 3 है तो 5। ये देखो 1 × 3। नंबर 1 पावर 3, 2 से ज्यादा है। नंबर 2 पावर 4, ये नंबर से पावर 2 ज्यादा है। 3 है, 3 + 2 5, तो 4, 4 + 2 6, 5, 5 + 2 7। ऐसे पावर 2 से ज्यादा है। 6 ⁸ 8, ऐसे लेकर 26, 26 में 2 ऐड करो 28, तो पावर 28 है। तो 5 कहाँ कहाँ पे आने वाला है आप वो देखो। तो 5 ⁸ 7 5 आएगा। 1 से 26 नंबर में 5 कहाँ कहाँ आता है? तो 5 में 5 आता है। 10 में पावर 2 से बड़ी है, 10 + 2 12। फिर 15 में पावर 2 से बड़ी है, 15 + 2 17। फिर 20 में पावर 2 से बड़ी है, 20 + 2 22। फिर 25 में पावर 2 से बड़ी है, 27। और 26 में तो 5 नहीं आता।
तो ये सारे नंबर है, इसमें से ये सारे नंबर है जिसमें 5 आता है। अब ये 5 टू दी पावर 7 मतलब क्या होता है? तो 5 टू दी पावर 7 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ऐसे 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 7 है। ये 5 इंटू 2 से बनता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं? तो इसकी पावर कितनी है? 12। मैंने आपको बताया था पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो एक 5 है और 12 है, तो ये प्लस 12। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने प्रेजेंट है? 12। कैसे? 10 बोले तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 12, तो 5 टू दी पावर 12 इंटू 2 टू दी पावर 12। समझ रहे? ऐसा ब्रेक कर सकते हैं आप। तो 15 में कितने 5 है? 17। जितनी पावर है उतने प्रेजेंट है 5। जितनी पावर है उतने 5 प्रेजेंट है। 20 में कितने 5 है? 22। फिर 25 में, अब देखो 25 बोले तो 5 इंटू 5, 2 5 है, तो 2 इंटू 27 बोले तो 54। देखो 1 5 27 25, 5 इंटू 5, देखो 25 को आप ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5, तो 25 टू दी पावर 27 है। तो ये 5 टू दी पावर 27 और ये भी 5 टू दी पावर 27, तो टोटल 54 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 12 प्लस 7 19, 19 और 10 29 और 7 36, 36 और 20 56 और 2 58, 58 और 50 108, 108 और 4 112। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आएंगे 112। पूरा बेसिक से समझा गया? अरे पूरा बेसिक से समझा गया? तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है पूरी डिटेल में। तो आपको नंबर ऑफ 5 वाली टर्म्स देखनी है। अब 5 स्क्वायर मतलब 2 5, 5 इंटू 5, 5 क्यूब मतलब 3 5, तो 5 टू दी पावर 7 मतलब 7 नंबर ऑफ 5। फिर 10 में भी 5 आता है, 5 इंटू 2, तो ये 12 नंबर ऑफ 5, ये 17 नंबर ऑफ 5, ये 20 नंबर ऑफ 5 और 22 नंबर ऑफ 5। अब यहाँ पे 25 में 5 इंटू 5, 25 बोले तो 5 स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते, तो 2 इंटू 27 54, तो इसमें 54 5 है। 25 बोले तो 5 स्क्वायर और ये 27, लो ऑफ इंडाइसेस a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो m इंटू n mn, तो 2 इंटू 27 54, तो यहाँ पे 54 आएंगे। ठीक है, वैसे ही एक प्रॉब्लम है। अब इसमें नंबर ऑफ 2 तो ज्यादा ही होने वाले हैं, क्योंकि 2 में भी आएगा, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, ऐसे बहुत सारे टर्म है जिसमें नंबर ऑफ 2 आने वाला है। तो नंबर ऑफ 2 ज्यादा ही रहने वाले हैं। कॉमन सेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ही बताया था, बहुत सारे प्रॉब्लम एप्टीट्यूड में कॉमन सेंस से सॉल्व होते। ओके, तो अब आप 5 वाली टर्म देखो, तो 5 टू दी पावर 20 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 10 टू दी पावर 20, 15 टू दी पावर 20, 25 टू दी पावर 20, 30 टू दी पावर 20 और 35 टू दी पावर 20। तो ये सारे नंबर 1 से 38 के बीच में आते। इसमें कितने 5 है? 20 है। इसमें कितने 5 है? 20 है। इसमें कितने 5 है? 20 है। हाँ, ये देखो फिर से 25 बोले तो 5 स्क्वायर, 25 बोले तो आप 5 स्क्वायर लिखेंगे, और 2 इंटू 20 40। इसमें कितने 5 है? 40। देखो 20 और इसमें 2 5, 2 इंटू 20 40, 5 इंटू 6 30, तो इसमें कितने 5 है? 20। 5 इंटू 7 एक ही 5 है, इसमें भी 20, तो 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 और 40 100, 120 140। इसमें आ गए 20 5, इसमें 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 30 वाले में और 35 वाले में। तो आपको टोटल नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं, तो 5 10 15 20, सॉरी 20 रह गया लेने का, 20 रह गया, तो 20 में भी 20 आएंगे, तो इसमें और 20 ऐड कर दो, तो टोटल आंसर आएगा 160। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड प्रेजेंट होंगे 160। ये 20 को छोड़ दिए थे हमने, 5 10 15 20 25 30, सब में 20 20 आएंगे, लेकिन ये 25 वाले में डबल आएंगे। 25 बोले तो 5 स्क्वायर, तो 2 इंटू 20 40, बाकी सब में 20 20 आएंगे, 5 में 10 में 15 में 20 में 30 में 35 में। ठीक है, 5 में 10 में 15 में 20 में 30, अपना 30 में और 35 में 6, तो 20 इंटू 6 हो गया 120,
और 25 वाले में 40 आएंगे, तो 120 प्लस 40 160। ओरली सॉल्व कर सकते हैं आप, थिंक विदाउट इट। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको जमेंगे। फिर लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, किसी भी नंबर को अपन जिससे डिवाइड करते हैं, समझो n से हम डिवाइड करते हैं, तो ये n के आपको दो रिमाइंडर मिलेंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। अब आप बोलेंगे सर हमने तो हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव देखा है, जिंदगी में निगेटिव नहीं देखा है। नहीं, यहाँ पे हम निगेटिव रिमाइंडर भी ले सकते हैं प्रॉब्लम को इजी लेवल पे सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था 8 डिवाइड बाय 10, तो ये 10 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये अपना n है, तो ये 10 के दो रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर आप 8 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 10 जीरो जा जीरो, तो ये +8 रिमाइंडर आ रहा। और आप अगर आप ऐसा लेंगे, ये आउट ऑफ रूल है, ये ऐसे सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग चलाते हैं प्रॉब्लम बड़े बड़े लेवल के सॉल्व करने के लिए। 10 1 जा 10, तो ये -2 रिमाइंडर, तो 10 -2 80 हो गया। तो अपने को जो छोटा वाला रिमाइंडर है वो लेना पड़ता, तो छोटा रिमाइंडर -2 है, तो अपन इसको लेंगे, ठीक है। तो -2 अपॉन -2, 10 में से 2 माइनस किया तो 80 आता, पॉजिटिव रिमाइंडर 80 मिल जाता। मतलब इसके जरिए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है कि आपको बात? इसके जरिए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 12/16, तो इसके भी आपको दो रिमाइंडर मिलेंगे, एक आएगा +12 और एक आएगा -4। ये 12 और 4, ये दोनों नंबर को, अगर ये साइन को मत देखो, 12 + 4 दोनों मिलके 16 ही होते। तो जो छोटा रिमाइंडर है वो अपने काम में आता। छोटा रिमाइंडर पॉजिटिव में रहा तो पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव में रहा तो निगेटिव लेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो हर नंबर के आपको दो रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। तो हमको कौन सा लेना है? नोट, जो छोटा है वो हमको लेना है, जो छोटा है वो हमको लेना है, जो छोटा है वो हमको लेना है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 2-3 गणित रन किए थे, आज भी हम रन करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, अब अगर आप देखेंगे इसको 127 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम है 25 × 5 125 होता। तो यहाँ पे बड़ा रिमाइंडर कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला, +2। 127 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, तो +2 रिमाइंडर आया, +2। एक रिमाइंडर +2 आएगा और एक रिमाइंडर -3। तो जो छोटा है वो लेना है। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बड़ा वाला लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं शॉर्टकट एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब मैं आपको इजी ट्रिक सिखा रहा कैलकुलेशन की, ठीक है। तो +2 जो छोटा है वो लेंगे। अब आपको मालूम है 5 के टेबल में एक तो 0 आता, नहीं तो 5 आता। 5 10 15 20, अगर आप इसको 135 लेंगे तो इसका रिमाइंडर +4 आएगा। अगर आप इसको 140 से लेंगे तो 140 में 129 गया तो इसका रिमाइंडर -1 आएगा, तो छोटा -1 है। देखिए, ये मैं आपको डायरेक्ट बता सक रहा हूं। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर -1 आ गया, ठीक है। क्योंकि 5 के टेबल में एक तो 135 आएगा, नहीं तो 140 आएगा। तो ये नंबर 135 के करीब है कि 140 के 140, 140 में से गया तो -1 रिमाइंडर, ठीक है ना। अब इसको ये भी देखो 69 है, तो ये भी 0 के करीब है। तो 1 2 3 7 0 में से इसको माइनस करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर -1 आएगा। तो 80 में से 79 गया तो इसका भी रिमाइंडर -1 आएगा। फिर 65 में 67 गया तो इसका रिमाइंडर +2 आएगा। समझ में आ रहा क्या? आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ऐसे नहीं समझ रहा तो। 5 के टेबल में एक तो एंड में 0 आता है, नहीं तो 5 आता है। तो अगर अब मैं 5 से ले रहा हूं तो यहाँ पे 125 लिया। देखो 5 के टेबल में एक तो 125 आएगा, नहीं तो 130 आएगा। तो ये 125 के करीब आएगी, 130 के करीब 125, तो रिमाइंडर +2। जो छोटा है वो अपने को लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर आपने +3 लिया तो ये सॉल्व नहीं होगा, उससे भी सॉल्व होगा, लगे तो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये +2 आ गया। फिर 140 में से 139 गए तो -1 रिमाइंडर। फिर ये 70, इसका भी -1 रिमाइंडर। फिर 80, तो इसमें भी -1 रिमाइंडर आएगा। देखिए 79 आप करके देखिए ऐसे, 5 1 जा 5,
5 6 30, तो इसका रिमाइंडर -1 आ गया। तो ये आप करके देखिए। फिर इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो 18765 आएगा, तो +2 रिमाइंडर आएगा। तो +2 इंटू +2 तो +4 हो गया। -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1, तो -4/5। तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं रखते, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा +1। ठीक है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा +1। 5 -4 किया तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा +1, तो इसका आंसर +1 आएगा। अब ये +1 बहुत सारे तरीके से आता। आप बोलेंगे नहीं सर मैं वो निगेटिव वाला ही लेता, इसको मैं 130 से करता। ठीक है, इसको मैं ऐसे लेता 5 127, तो 5 2 जा 10, फिर 5 6 जा 30, तो इसका रिमाइंडर में -3 लेता। वैसा भी किया तो भी चलेगा, इसका रिमाइंडर आपने -3 लिया। फिर इसको 140 किया तो इसको -1 रिमाइंडर आ गया, इसका भी -1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसका -1, इसका -1, इसका भी -1, और इसका भी आपने -3 ले लिया। समझो इसको 70 से किया 18770, तो -3 रिमाइंडर आ गया। तो -3 इंटू -3 +9, -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1, तो ये -9/5 आ गया। तो 9/5 को फिर से सॉल्व करो, तो 5 1 जा 5, तो ये हो गया -4/5। तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं रहता, तो इसमें से माइनस करो, तो 5 - 4 1, तो इसका भी आंसर +1 आ गया। मैंने आपको बोला था कैसे भी सॉल्व करो, इसका रिमाइंडर +1 आ गया। तो बड़ा वाला भी लिया तो सॉल्व हुआ, लेकिन उसमें तकलीफ हुई, इसमें और एक बार डिवाइड करना पड़ा, 9 को और 5 से डिवाइड करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन और एक बार डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, और एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार का +2031, तो ये एग्जांपल होमवर्क के लिए आपको, ये आप ट्राई कीजिए, इसका रिमाइंडर का आंसर आपको होमवर्क भेजने का है। रिमाइंडर थ्योरम से हम ये प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक गणित हम लेंगे 38 टू दी पावर 819 + 2/39, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। पहला प्रॉब्लम 38 टू दी पावर 819 + 2 डिवाइड बाय 39, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप लोगों को बेसिक्स एकदम पता होना, ये मैंने आपको मैथ्स में सिखाया है। a + b/2 क्या होता है, a/2 + b/2। तो इसको आप ब्रेक कीजिए, डिवाइड मतलब सेपरेट कीजिए, क्योंकि मैथ्स के दुनिया का रूल है, जब भी आपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सारी टर्म ओपन करो। तो a + b/2, तो a/2 + b/2, तो 38 टू दी पावर 819/39 और +2/39। अब आप 38 को 39 से डिवाइड कीजिए, पावर को बाद में देखिए। तो अगर आप 38 को 39 से डिवाइड करेंगे तो 39 1 जा 39, इसका रिमाइंडर आएगा -1, तो ये -1 टू दी पावर 819। ठीक है, -1 टू दी पावर 819 आएगा, और ये +2 है। ठीक है, और ये अपॉन में 39। तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, -1 का ऑड पावर होता है -1, -1 का इवन पावर होता है +1। ऑड नंबर समझते होंगे 1 3 5 7 9, तो ये ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 से जो खत्म हो रहा। तो -1 का ऑड पावर -1। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1/39, तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर इज 1। समझ में आया। हमने क्या किया, a + b/2। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर तो 2 हो गया यहाँ पे। अब ये 38 को हमने डिवाइड किया 39 से, तो इसका रिमाइंडर -1, -1 टू दी पावर ऑड इज -1, तो -1 + 2, तो 2 में से 1 गया, तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया +1। आई बात समझ में फ्रेंड। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 9 टू दी पावर 6 -11/8। अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले इस प्रकार का जब भी गणित आता है, सबसे पहले आप सारी टर्म्स को ओपन करो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। a - b/2 होता है a/2 - b/2 बराबर, यस। तो 9 टू दी पावर 6/8 -11/8, ये आपकी पहली स्टेप हो गई। अब आप 9 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर +1 आएगा।
जो छोटा है वो लेना है। तो बताइए निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में? इस केस में निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा -7। 8 2 जा 16 +9 -16 -7। तो छोटा वाला अपन लेते हैं, छोटा वाला है +1, ठीक है। और आप अगर 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, तो छोटा वाला रिमाइंडर +3 आएगा। 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, 1 टू दी पावर करोड़ इज 1, करोड़ नहीं 1, और 1 -3 तो -2। लेकिन रिमाइंडर का आंसर निगेटिव नहीं रहता, तो मैंने आपको बताया था इसको आप 8 में से माइनस कीजिए, तो 8 - 2 +6, तो इसका रिमाइंडर का आंसर +6 आएगा। क्योंकि मैंने बताया था हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड। अगर आप अगर आप अगर आप 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा +2, तो एक रिमाइंडर आएगा -6, ठीक है। 8 - 6 +2 होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर को 6 डिवाइड बाय 8 किया आपने, तो यहां पे भी एक रिमाइंडर +6 और एक रिमाइंडर -2 आएगा, 8 - 2 +6। तो हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं, तो रिमाइंडर का आंसर कभी भी पॉजिटिव होता है। -2 हम नहीं लिख सकते, बाय डिफॉल्ट हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में माइनस में दिया है तो -2 आप लिख सकते। तो ये 1 - 3 -2 हुआ, तो 8 में से 2 गए 6, तो इसका रिमाइंडर आया +6। कैसे किया? a - b/2, तो a/2 - b/2, 9/8 रिमाइंडर 1 आया, 1 टू दी पावर 6 इज 1। 11/8 का रिमाइंडर कितना आता है? 3, सबको आता है। 8 1 जा 8, ये मैंने करके दिखाया। 11 में से 8 गए +3, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, 1 - 3 -2, तो ये निगेटिव रिमाइंडर आया। अपने को पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, तो कैसे मिलता? 8 - 6 +2, 8 - 2 +6, ऐसे। तो 8 में से ये 2 माइनस किया, जिससे डिवाइड करते उससे माइनस कर दो, 8 - 2 +6। ये 6 और 2 दोनों कंबाइन करके 80 बनते। अगर आपको शक होगा तो ये छोटे लेवल का एग्जाम्पल है, आप इसको कैलसी में भी रन करके देख सकते हैं। 9 टू दी पावर 6 -11 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो आपको +6 ही मिलेगा, क्योंकि 9 टू दी पावर 6 जो है वो 5 3 1 4 4 1 है। इसको माइनस कर दो 11 से, तो 5 3 1 4 3 0, 5 3 1 4 3 0। इसको 8 से सॉल्व कीजिए, 8 6 जा 48, तो ये 5 आया। 8 6 जा 48, तो ये रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। फिर ये 4 को ले लिया, फिर 8 4 जा 32, रिमाइंडर 2 आया। फिर ये 3 ले लिया, 8 2 जा 16, ये 7 आ गया, फिर 0, फिर 8 8 जा 64, ये रिमाइंडर 6 आ गया। देख सकते हैं आप, पहले ये 2 टर्म ली, फिर 1 को ऐड किया, फिर 4 को किया, फिर 3 को, फिर 0 को, रिमाइंडर देख सकते 6 आया। तो ये मेथड जो हम बचपन में अप्लाई करते थे, ये जो मैंने अभी शॉर्टकट बताया रिमाइंडर थ्योरम से, बड़े आसानी से हमने इतनी बड़ी टर्म का रिमाइंडर इतने आसानी से निकाल लिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्रेंड, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 7 टू दी पावर 113 डिवाइड बाय 50, 7 टू दी पावर 113 डिवाइड बाय 50। अब आप बोलेंगे सर ये गणित कैसे सॉल्व होगा? तो हर गणित सॉल्व होता है फ्रेंड, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको लो ऑफ इंडाइसिस पता है, a टू दी पावर m प्लस n, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो ये 7 टू दी पावर 113 को 7 टू दी पावर 112 इंटू 7 टू दी पावर 150, मल्टीप्लीकेशन में ए टर्म सेम है, पावर के एडिशन 112 प्लस 1 113 होता। फिर मैं इसको लिख सकता हूं a टू दी पावर mn को लिख सकता हूं a टू दी पावर m टू दी पावर n, लो ऑफ इंडाइसिस। तो 112 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 112 होता है, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर सबको आता है 49, 49 टू दी पावर 56 डिवाइड बाय 50, और ये 7। अब 49 को आप 50 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा सबको बताए, 51 जा 50, रिमाइंडर आएगा -1। तो -1 टू दी पावर
56 इंटू 7, तो -1 टू दी पावर इवन नंबर इज -1 टू दी पावर इवन नंबर इज 1, और 1 इंटू 7 7, तो इसका रिमाइंडर जो आ गया वो 7 आ गया। समझ में आया? अरे समझ में आया आप लोगों को? क्या किया, सबसे पहले 113 को लिखा 112 इंटू 1, ये लो ऑफ इंडाइसिस। जैसे एक्स क्यूब को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 2 + 1 3, वैसे ही 112 इंटू ये ऐसा लिखा। मल्टीप्लीकेशन में 7 7 टर्म सेम है, पावर का एडिशन 112 + 1। फिर ये लो ऑफ इंडाइसेस a टू दी पावर mn, a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, x टू दी पावर 6 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, 2 इंटू 3 6, तो इसको मैंने 2 इंटू 56 लिखा, 7 स्क्वायर 49, 49 को मैंने 50 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1, -1 का इवन पावर +1, 1 इंटू 7 7, तो इसका रिमाइंडर आ गया 7। तो बहुत ही मजेदार गणित था फ्रेंड। इस प्रकार के गणित को इसी लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। विदाउट प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं आता मैथ्स में, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फ्रेंड। मोटिवेशन रखना जरूरी है, हिम्मत रखना जरूरी है। हर गणित एकदम इजी लेवल पे सॉल्व नहीं होगा। याद रखना मेरी बात हमेशा, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती छेनी हथौड़ी की मार, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बगैर मेहनत के आपको सफलता नहीं मिल सकती। ये लॉजिक है कि भाई हम 40 को अगर 50 उसके आसपास के नंबर से करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, या -1 का इवन पावर +1, -1 का ऑड पावर -1। तो अपन इसको 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने को पता है 7 का स्क्वायर 49, तो 49 अगर इधर ला लेंगे तो ये टर्म जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। तो वही लॉजिक से मैंने लो ऑफ इंडाइसेस लगा के 49 लाया, उससे ये सॉल्व किया तो ये 1 हो गया, और सॉरी -1 हो गया। रिमाइंडर -1 का ऑड पावर इवन पावर +1, और 1 इंटू 7 7 हो गया। तो इस तरह से ये गणित आपको सारे सॉल्व करने हैं। अब आप ये देखिए 3 है, तो 82 से नजदीक नंबर पे लाइए कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपको पता है 3 के टेबल में 82 से करीब नंबर कौन सा आता? 81। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और 27 इंटू 3 मतलब 3 टू दी पावर 4 की वैल्यू 81 होती है। तो आप यहाँ पे 81 लेके आओ, उससे ये गणित इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर ये 28 है, 28 के नजदीक नंबर कौन सा आता? 3 के टेबल में 27, तो इधर आप 27 लेके आओ, 3 का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गणितों को सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बाकी के गणित आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहता हूं कि पहले आप कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको रन करके दूंगा। ये गणित मैंने करके दिया, ये भी गणित मैंने करके दिया, ये भी गणित मैंने आपको करके दिया, और ये भी गणित आपको रन करके दिया। ये आप कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको रन करके दूंगा। थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद है आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आया होगा। आज मैंने आपको डबल से सब बातें सिखाई रिमाइंडर थ्योरम की, तो आप डबल से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।